नोएडा उत्तर प्रदेश, जहां 6 नवंबर की सुबह एक सुनसान नाले के पास सफाई कर्मचारी हमेशा की तरह सफाई कर रहा था। लेकिन आज उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने नाले में महिला का सिर और दोनों हाथ कटी हालत में शव देखा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव के साथ इतनी क्रूरता की गई थी कि मृतका की पहचान मिटाने के लिए सिर और हाथ काट दिए गए थे। सिर और हाथ न होने के कारण ये भी पहचान कर पाना मुश्किल था कि शव महिला का है या किसी पुरुष का। लेकिन जांच के दौरान पैरों में बिछिए मिलने से शव की पहचान महिला के रूप में हुई। पुलिस को आशंका थी कि हत्या कहीं और की गई है और शव को ठिकाने लगाने के लिए नाले में फेंका गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अलर्ट इंडिया के एक और नए एपिसोड में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल ये सब एक प्रीति नाम की महिला का था। प्रीति अपने पति से अलग होकर 2023 से नोएडा में रह रही थी। उनके 2 बच्चे हैं, 5 साल की बेटी और 8 साल का बेटा। प्रीति के पड़ोस में एक मोनू नाम का शख्स रहता था। प्रीति की मुलाकात मोनू से मोनू की मां के जरिए हुई थी, क्योंकि प्रीति और मोनू की मां एक साथ जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे। मोनू बस ड्राइवर था और शादीशुदा भी। उसके 3 बच्चे थे। प्रीति और मोनू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती अफेयर में बदल गई। पुलिस पूछताछ के दौरान मोनू ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते में खटास आने लगी थी, क्योंकि प्रीति कथित तौर पर बार बार पैसे की मांग करने लगी थी, रिलेशनशिप उजागर करने की धमकी देने लगी थी, साथ ही मोनू पर शादी करने के लिए दबाव भी डालने लगी थी। मोनू के अनुसार प्रीति ने हाल ही में मोनू के बच्चों के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे वह आग बबूला हो गया और उसने प्रीति की हत्या करने का प्लान बनाया। मोनू एक प्राइवेट बस चलाता था। 5 नवंबर की शाम वह उसी बस को लेकर प्रीति के घर पहुंचा। वहां से वह प्रीति को लेकर नोएडा की ओर चल पड़ा। मोनू ने पुलिस को बताया कि रास्ते में वे नाश्ता करने के लिए रुके, जहां दोनों ने बस में ही नाश्ता किया। लेकिन नाश्ते के दौरान दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मोनू ने कुल्हाड़ी उठाई और बस के अंदर ही प्रीति पर अटैक कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने सबका सिर और हाथ काटकर धड़ से अलग कर दिए। धड़ को एक नोएडा के नाले में फेंका, जबकि सिर और हाथों को गाजियाबाद में फेंका। इतना ही नहीं, मोनू ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने प्रीति के कटे हुए अंगों को फेंकने से पहले बस के पहिए के नीचे रखकर कुचल दिया, ताकि पहचान मिट जाए। मोनू को लगा कि उसने सारे सबूत मिटा दिए, अब वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन वो पुलिस से नहीं बच पाया। 6 नवंबर को बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने 9 टीमें तैयार की और जांच शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पुलिस ने 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और करीब 1100 वाहनों की जांच की। साथ ही दर्जनों ड्राइवरों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें एक ठोस सुराग मिला। 5 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे सीसीटीवी कैमरे में एक सफेद और नीली बस नाले के पास घूमती हुई दिखी, जिसकी हेडलाइट बंद थी। पुलिस को उस बस पर शक हुआ। जब पुलिस ने बस नंबर को ट्रैक किया तो पता चला इस बस को मोनू चला रहा था। लेकिन जब मोनू से पूछताछ की गई तो वो ज्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके खुलासे के आधार पर पुलिस ने प्रीति के कपड़े और मर्डर में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली, जिसके बाद पुलिस द्वारा मोनू पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। मैं फिर मिलूंगा एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अलर्ट इंडिया, एक कदम सतर्कता की ओर।